इज़ पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम और नॉट। तो समझ लेते हैं पहले कि पैलिंड्रोम क्या है। पैलिंड्रोम क्या होता है? सपोज मेरे पास 1 2 1 है, सो दिस इज़ अ पैलिंड्रोम। हाउ? अगर मैं इसको इधर से रीड करता हूँ तो 1 2 1, और इधर से रीड करता हूँ तो 1 2 1, तो ये एक पैलिंड्रोम है। 3 3 3, ये भी पैलिंड्रोम है। 4 5 4, ये भी पैलिंड्रोम है। 1 2 2 3 3 1, ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि इधर से 1 2 2 आ रहा है, इधर से 1 3 3 आ रहा है। 1 2 3 4, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये सब एग्जांपल होते हैं। एग्जांपल में देखूँगा बात वो वर्ड्स लाइक जैसे एग्जांपल में नितिन, अगर मैं इसको इधर से रीड करूँ या इधर से रीड करूँ सेम प्रोनाउंसिएशन है नितिन, सो दिस इज़ अ पैलिंड्रोम वर्ड। पर हम अभी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम पैलिंड्रोम नंबर को चेक करेंगे, नंबर्स को चेक करेंगे वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। सो इसको कैसे करेंगे? अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था रिवर्सिंग अ नंबर, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कोई भी नंबर है हम उसको रिवर्स करेंगे। ये मेरा नंबर पहले ए था और ये नया नंबर है बी। अगर ये दोनों इक्वल हैं सो ये पैलिंड्रोम है। अदरवाइज़ अगर मेरे पास नंबर है 1 4 3 और मैंने इसको रिवर्स किया, दिस बिकम 3 4 1, अब ये नॉट इक्वल है, सो ये नॉट पैलिंड्रोम हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्वेश्चन को करेंगे। आपको पूरा ड्राई रन मैंने सिखा दिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको पहले नंबर रिवर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। तो इसको कोड कैसे करेंगे? सिंपल है, हमारे पास n है, n की वैल्यू है 1 2 1। एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि बाद में हमें कंपेयर करना पड़ेगा और n की वैल्यू हम अपडेट कर देंगे जिसमें हम n की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। अब वाइल लूप चलाएंगे जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है। एक k होगा, k में हम अपनी लास्ट डिजिट स्टोर कर लेंगे। फिर एक आंसर बनाएंगे जिसमें हम नंबर को रिवर्सली करेंगे और ऐड करेंगे और n की वैल्यू अपडेट करेंगे। n इज इक्वल्स टू n/10। ये नंबर रिवर्स हो गया हमारा। अब इसको चेक करेंगे टेम्प से। अगर टेम्प इक्वल है, इफ़ जो हमारा टी है वो इक्वल है आंसर के, सब हम लिख देंगे यस, एल्स लिख देंगे नो। इसको ड्राई रन कर लेते हैं, पीछे क्या है बट फिर भी कर लेते हैं एक बार। सो n की वैल्यू है 121, n की वैल्यू 0 से बड़ी है, लूप में गया, k की वैल्यू हो गई 1, आंसर की वैल्यू हो गई यहाँ से 1 और n की वैल्यू हो गई 1 2। फिर लूप में गया, चेक किया, n की वैल्यू अभी भी 0 से बड़ी है, लूप में गया, अब k की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 2, k ने हमें लार्ज एडिट दी विच इज़ 2। अब इसके बाद आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर दोबारा लूप में जाएगा, n की वैल्यू भी बड़ी है तो n इज़ ग्रेटर देन 0 एंड n इज इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू यहाँ से आई 1, आंसर की वैल्यू यहाँ से बनी 1 2 1 और n डिविडेंट 10 करके n की वैल्यू हो गई यहाँ से 0। देखा हमने, चेक किया कि 0 से बड़ी नहीं है, n की वैल्यू 0 हो गई है, 0 से लेस हो गई है, तो लूप से बाहर आ गया। हमारे पास लूप से बाहर आने के बाद आंसर की वैल्यू आ गई 1 2 1, जिसको हमने कंपेयर करा t से, अपने टेम्प वेरिएबल से जो हमने ऑलरेडी n की वैल्यू उसमें स्टोर करा दी थी। चेक कर गया, अगर चेक करते हैं आंसर की वैल्यू 1 2 1 है और टेम्प की वैल्यू भी 1 2 1 है, दोनों सेम है नंबर रिवर्स करने के बाद भी। तो ये क्या हो गया? ये हमारा पैलिंड्रोम हो गया। इसको कोड कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर है n जिसकी वैल्यू है 1 2 1, n की वैल्यू है 1 2 1। एक टेम्प वैल्यू बनाई जिसमें हमने n की वैल्यू स्टोर करा दी। हम टेम्प वेरिएबल का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो n की वैल्यू है ना वो अपडेट हो रही है, पर n की वैल्यू लास्ट में लूप में जाके 0 हो जाती है। यहाँ पर लास्ट में n की वैल्यू 0 हो गई है, इसलिए हमने n की वैल्यू को पहले ही
टेम्प में स्टोर करा लिया था, इसलिए हम एक टेम्प वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। वाइल एन मेरा बड़ा है 0 से, एक के वेरिएबल लिया, उसमें मैंने एन मॉडुलो 10 किया, लास्ट डिजिट लिया, आंसर लिया, आंसर टू आंसर एन टू 10 प्लस के और n इज इक्वल्स टू n बाय 10। आंसर की वैल्यू इनिशियली क्या होगी 0, आंसर इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करता हूँ इफ़ जो मेरा आंसर आया है वो टेम्प के इक्वल है। अगर रिवर्स करने के बाद भी नंबर की वैल्यू सेम है सो भाई ये पैलिंड्रोम है, इसको लिख कर देंगे पैलिंड्रोम। इट इज़ पैलिंड्रोम, एल्स दिस इज़ नॉट पैलिंड्रोम। नॉट पैलिंड्रोम हो गया, इसको रन करके देख लेते हैं। इट्स पैलिंड्रोम, नंबर की वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 4 डाल देते हैं। नॉट पैलिंड्रोम ठीक वर्क कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1241, तो मेरे पास नंबर था, नंबर आ गया अब 1241, इसको मैं रिवर्स करूँगा तो ये बनेगा 1421। सो इधर से रीड करने में तो 1241 है, पर इधर से जब मैं इसको रीड कर रहा हूँ तो 1421 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल, तो दिस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें सिंपल सा लॉजिक लगा है नंबर रिवर्सिंग का, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियो में। इसी रिवर्सिंग पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन बेस्ड हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो रिवर्स करना अच्छे से आना चाहिए। डायरन कीजिए और आपको आ जाएगा। अभी जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे वो भी रिवर्सिंग नंबर पे ही बेस्ड है, नॉट एक्चुअली रिवर्सिंग बट अ टाइप ऑफ रिवर्सिंग। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।